मिस्टर जसवंत भारती, Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? I'm fine, sir. And you, sir? आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू. Okay, सो sir. Thank you, sir. आर यू इन गल्फ? Yes, sir. ओके, व्हाट्स योर जॉब, व्हाट डू यू डू? Sir, I am in as a mechanical site engineer, sir. ओके, यू आर एन इंजीनियर. Yes, sir. ओके, सो आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब? Yes, I'm satisfied, but our communication is very weak. So I जिसकी वजह से भी थोड़ा प्रमोशन होने में मेरा चांसेस मतलब ये सर मुझे प्राइमरी भी आता है हम लोग थोड़ा ऑफिशियल वर्क करते हैं लेकिन कभी डायरेक्ट हम क्लाइंट से भी डील नहीं कर पाते हैं अभी. नॉट वरी, दैट्स नॉट अ बिग डील. वेल, तो हम चलते हैं कुछ मॉडल वर्ब सीखने. क्या आप लोग को याद है कि हम कल क्या सीख रहे थे? कोई टॉपिक पढ़ रहे थे या कन्वर्सेशन हो रहा था? कन्वर्सेशन हुआ था सर. तो आज हम कुछ टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. यस सर. Well, तो आप में से कोई सामने आ जाए अगर पॉसिबल हो तो. जसवंत जी सामने आइए. और नेट सर. ओके. यस सर. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं. उसके बाद हर दो टॉपिक के बाद आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, वन बाय वन, सभी के साथ. वेल, यस. तो फिलहाल के लिए जसवंत जी को छोड़कर बाकी लोग अपना माइक बंद कर देंगे. और अभी दो टॉपिक पढ़ाने के बाद बाकी सभी लोग से खुद कहा जाएगा कि आप लोग आइए और प्रैक्टिस करिए. हम आज सीखने वाले हैं कि मे बी कब बोलें, कैन बी कब बोलें, कुड बी कब बोलें, शुड बी, मस्ट बी, वुड बी, ये सब कहाँ बोलें. ओके, एक एक करके सीखते हैं. सबसे पहले तीन मॉडल वर्ब, मे बी, माइट बी और मस्ट बी के बारे में जानते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कैन बी और कुड बी, फिर देखेंगे शुड बी और वुड बी. वेल, हम मे बी या माइट बी या मस्ट बी, तीनों का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं, संभावना दिखाने के लिए करते हैं. और जब हमें ये कहना हो कि कोई इंसान कुछ हो सकता है या बन सकता है, क्योंकि मे के साथ या माइट के साथ या मस्ट के साथ बी लगा है, तो यहाँ पर बार बार मैं बोलूंगा हो सकता है या बन सकता है, क्योंकि बी का मतलब ही होता है होना या बनना. ओके. यस. मैं बोलेंगे तब, मैं आप बोलेंगे तब जब आप कोई पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, संभावना दिखा रहे हो, और उस चीज को होने की संभावना, पॉसिबिलिटी 50-50 है, यानी इक्वल है. मिसाल के तौर पर
कुछ दूरी पर एक लड़का बैठा है, रो रहा है। आप 3-4 लोग आप बैठे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। तो आपकी निगाह, जसवंत जी की निगाह उस लड़के पर गई, और जसवंत भाई अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं वो क्यों रो रहा है। तो उनके साथियों में से कोई कहेगा वह भूखा होगा, वह भूखा होगा। उ- जिन्होंने कहा वह भूखा होगा, उन्होंने पॉसिबिलिटी शो किया। असल में उनको पता नहीं कि वो भूखा है इसलिए रो रहा है, कि वह प्यासा है इसलिए रो रहा है, उसके सिर में दर्द है इसलिए रो रहा है। उन्होंने एक एक कल्पना की, उन्होंने एक संभावना किया कि हाँ वह भूखा होगा। अभी वो इंग्लिश में इस बात को कहते तो वो कहते ही मे बी हंग्री। 50-50 के चांस है, वो भूखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वह भूखा होगा, ही मे बी हंग्री। लेकिन जसवंत भाई के बगल में उनका एक दूसरा दोस्त बैठा है, वो कह रहा है अरे नहीं, वह शायद ही भूखा होगा। उस भाई को लगता है कि मामला कुछ और है, उसके पेट में दर्द होगा, भूखा तो नहीं होगा वो। मतलब उनको लगता है कि ये भूखा वाली बात होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए वो कह रहे हैं वह शायद ही भूखा होगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे ही माइट बी हंग्री। जब किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी, संभावना कम होना, तो वहां पर हम बोलते हैं माइट बी। ओके। लेकिन जब किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तो वहां पर हम बोलते हैं मस्ट बी। लेकिन जसवंत भाई के बगल में एक उनका साथी बैठा है और वो कह रहा है वह जरूर भूखा होगा, वह बिल्कुल भूखा होगा, वह पक्का भूखा होगा। असल में वो भी कंफर्म नहीं है, जो बोल रहे हैं कि वह जरूर भूखा होगा वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि ऐसा होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो वो बोलेंगे मस्ट बी, ही मस्ट बी हंग्री, ही मस्ट बी थर्स्टी, वह जरूर प्यासा होगा। ही मस्ट बी इन टेंशन, वह जरूर टेंशन में होगा। चाहे आप मे बोले, चाहे आप मस्ट बोले, चाहे आप माइट बोले, तीनों में आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे थे, तीनों में बोलने वाला संभावना बता रहा था। लेकिन तीनों में फर्क ये है, मे का मतलब इक्वल पॉसिबिलिटी है, 50-50 का चांस है। माइट का मतलब कम चांस है ऐसा होने की, शायद ही ऐसा होगा। और मस्ट का मतलब बहुत ज्यादा चांस है। खैर, तो जब आपको अगर इक्वल पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो आप बोलिए मे बी, और अगर बहुत कम संभावना दिखानी हो, यानी आपको कहना कि ऐसा शायद ही होगा, तो आप बोलिए माइट बी। और जब आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखानी हो कि ऐसा जरूर होगा, बेशक होगा, यकीनन होगा, तो आप कहिए मस्ट बी। लेकिन जसवंत भाई के बगल में एक और लड़का बैठा है, वो कह रहा है वह भूखा है। अब वह आदमी पॉसिबिलिटी शो नहीं कर रहा है, बल्कि वह कंफर्म बात कर रहा है कि वह भूखा है। मैं उससे बात करके आया हूं, वह भूखा है। अब वो आदमी क्या बोलेगा? ऑफ कोर्स मे भी नहीं He must बोलेगा। be hungry. क्या बोलेगा वो? He must be hungry. नहीं, मस्ट भी नहीं बोलेगा। वो वो मे भी नहीं बोलेगा, वो माइट भी नहीं बोलेगा। वो कहेगा इज या एम या आर में से ही इज हंग्री। क्योंकि वो श्योर है ना, वो कंफर्म है। मस्ट कब बोलेंगे? जब आपको मालूम नहीं है, आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, और आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन चौथा इंसान जो है, वो तो कह रहा है कि वो भूखा है, मेरी उससे बात भी, वो तो उसको तो मालूम है। वो पॉसिबिलिटी नहीं शो कर रहा है, बल्कि वो कंफर्म कर रहा है कि भूखा है। जब बात कंफर्म हो जाए तो इज एम आर बोलना है। नहीं Yes. समझे ना आप? Yes, समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, मैं 4 एग्जांपल और ले रहा हूं। अगर एक आदमी के बारे में ये कहा जाए कि वो एक चोर हो सकता है, ही मे बी अ थीफ, इक्वल पॉसिबिलिटी, ही मे बी अ थीफ। लेकिन बगल में बैठा कोई इंसान कह रहा है कि अरे नहीं, उसकी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो चोर होगा, वह शायद ही एक चोर होगा, वह शायद ही एक चोर होगा। ही Might माइट बी be. अ थीफ, ही माइट बी अ थीफ। ओके। लेकिन अगर कोई वो, अगर बगल में कोई और बैठा है, वो कह रहा है अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो, वह जरूर एक चोर होगा,
वह जरूर एक चोर होगा। जो तीसरा इंसान कह रहा है ना कि वह जरूर एक चोर होगा, उसकी बातों में कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन वो भी 100% श्योर नहीं है। हाँ, ज्यादातर चांसेस है उसको लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन वो एकदम 100% उसको मालूम नहीं है। वो कहेगा ही मस्ट बी अ थीफ, ही मस्ट बी अ थीफ, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जोरदार संभावना। लेकिन बगल में एक और इंसान बैठा है, वो कह रहा है कि यस, तुम सभी लोग सही हो, वो एक चोर है। वो चौथा जो इंसान है ना, उसको पर्सनली जानता है, तो उसने कंफर्म किया कि वो चोर है। अब ना तो बोला जाएगा मे बी, ना तो बोला जाएगा मस्ट बी, ना तो बोला जाएगा माइट बी, डायरेक्ट बोला जाएगा इज या एम या आर, ही इज अ थीफ। बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। बाकी लोग भी बताइए, इन इनमें कोई कंफ्यूजन है तो यस सर, समझ आ गया सर। आ गया समझ में। तो मैं चल रहा हूँ भाई के साथ प्रैक्टिस करने, और इसके बाद जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसके बाद बचा कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी। ठीक है। आज एक भाई का सवाल है कि हम वुड बी में कंफ्यूज रहते हैं, तो उनका भी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। फिलहाल चलते प्रैक्टिस करने। मैं हिंदी सेंटेंस बोलूंगा, भाई इंग्लिश सेंटेंसेस बोलेंगे। वह अमीर हो सकता है। ही मे बी रिच। वह शायद ही अमीर होगा। ही माइट बी रिच। वह जरूर अमीर होगा। ही मस्ट बी रिच। क्या बात है, क्या बात है। वह अमीर है। ही इज ही इज वेरी रिच। अब ही इज इतना भी रिच। अब बहुत अमीर मत बना दीजिए, उसके पीछे इनकम टैक्स यस वाले सर, पड़े ही इज रहेंगे, रिच। नॉर्मली रहने दीजिए। यस। ओके। वह बीमार होगी। ही ही विल शी विल इल। शी, विल इल। हाँ हाँ, एक चीज इसको मेंशन करना तो बेहद जरूरी है। कुछ लोग जो पुरानी इंग्लिश पढ़े हैं, पुरानी इंग्लिश कहने का मतलब, इंग्लिश तो वही है जो मेरे दादाजी पढ़े, जो मेरे पापा पढ़े, आज जो मैं पढ़ रहा हूँ, और मेरे आने वाले जनरेशन वही पढ़ेगा। इंग्लिश पुरानी नहीं है। जो पुरानी स्टाइल से पढ़े हैं ना, उनके दिमाग में ये बात आता है कि जब भी गागी आएगा तो हमको शेरविल बोलना है। नहीं भाई, जरूरी नहीं कि गागी आएगा तो आपको शेरविल ही बोलना है। आप जुबान से गागी बोल रहे हैं, लेकिन ये गौर करें कि मैं बात क्या कह रहा हूं। अगर आप गागी बोल रहे हैं और आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आने वाले दिन में वह एक चोर बनेगा, तो शैल भी बोलना है। एक अंग्रेज या एक वो जो हिंदी नहीं जानता, वो गागी और थाती नहीं जानता। आप बोलेंगे ही विल बी, तो वो सीधे समझेगा कि आप उसके फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं तो जो सेंटेंस बोला कि वो एक चोर होगा, यानी वो एक चोर हो सकता है, तो मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं। कोई इंसान मेरे सामने है और मैं उसको गेस करके बोल रहा हूं कि लगता है वो चोर होगा। अगर मैं एक छोटा बच्चा को देखकर बोलूं कि यह एक डॉक्टर बनेगा, यह एक डॉक्टर होगा, तो ये तो फ्यूचर की बात होगी ना, आने वाले दिन में बनेगा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैं दिल्ली से आ रहा था अपने यहाँ, तो ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी, एक फेस्टिवल था। एक आदमी, जब हम बैठ गए ट्रेन में, एक आदमी आया और मेरा लगेज देखकर, हमारा लगेज देखा और चला गया। फिर आया, फिर लगेज देखा और फिर चला गया। तो हम लोगों को डाउट हुआ, यार ये कोई चोर हो सकता है। हम लोगों ने कहा यह कोई यस। चोर होगा। बाद में क्या मालूम चला कि भीड़ में उसने अपना लगेज पहले फेंक दिया था, सोचा था कि बाद में चढ़ूंगा, और उसका लगेज एक जो बॉक्स था गायब हो गया या इधर उधर चला गया। तो पहले हम लोगों ने उसके बारे में क्या सोचा, मैंने अपने दोस्तों से कहा ये बार बार हम लोग का लगेज क्यों देख रहा है। असल में वो अपना लगेज ढूंढ रहा था, सबकी जाकर देख सबका ढूंढ, अपने ढूंढ रहा था। लेकिन हम लोग तो मालूम नहीं था। हम लोग कह रहे हैं कि देखो देखो बी केयरफुल, वो एक चोर होगा। अब ये थोड़ी हम लोग कह रहे थे कि आने वाले दिन में वो एक चोर होगा। वो प्रेजेंट में हम उसकी बात कर रहे थे कि वो एक चोर है। अब है कि नहीं है ये हम श्योर नहीं है। यस सर, यहाँ वुड का यूज होगा। हाँ, तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल होगा कि क्या होगा वो तो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर सैल्यूल का इस्तेमाल नहीं होगा,
क्योंकि हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप एक यस डॉक्टर सर। वाला अगर आप डॉक्टर की लिबास पहनकर आ जाएं, अच्छा नेता वाला सूट पहनकर आ जाएं, तो मैं आपको देख कर कहूंगा हाँ वो एक नेता होगा। तो देखिए वो एक नेता होगा, ये दो तरीके से बोला जाता है। अगर एक छोटे बच्चों को देखकर बोले कि यह एक नेता होगा, यह एक डॉक्टर होगा, तो आप उसके फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर के लिबास में अगर बैठ जाएं, तो मैं कहूंगा कि लगता है कि वो एक डॉक्टर होगा। तो अभी यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, वो अभी आप हैं, और आप हैं कि नहीं हैं ये मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ होगा। इस कंडीशन में कौन सा वुड यूज करेंगे? वुड यूज करेंगे सर कि एज अ प्रेजेंट यूज? वुड के तो बारे में सोचना ही बेकार है, क्योंकि अभी मैंने उसको बताया ही नहीं। या तो आप मे के बारे में यस सर। सोचिए, नहीं तो माइट के बारे में सोचिए, नहीं तो मस्ट के बारे में सोचिए। अगर इक्वल पॉसिबिलिटी है तो मैं सोचिए। अगर मैं कहूँ वह शायद ही नाराज होगा, या वह शायद ही एक चोर होगा, तो माइट बोलिए। वह जरूर एक चोर होगा, तो मस्ट बोलिए। अभी वुड का यूज तो सर हम पास्ट में करते हैं ना सर, जैसे अगर हमारा कोई आ फ्यूचर रहा का है, आ रहा मतलब है, कि आ रहा बात। है, आ रहा है। आप ना अभी थोड़ा सा सब्र करिए। हम अभी कैन भी बोलेंगे, कुड भी बोलेंगे, वुड भी बोलेंगे, शुड भी बोलेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आ रहा हूँ उधर। ठीक है ना, अभी खुद आपको मालूम चल जाएगा। फिलहाल बस आप तीन चीज के बारे में सोचें, मे, माइट और मस्ट, ताकि ये बात मुकम्मल हो जाए और हम आगे बढ़ सके। तो चलिए कुछ एग्जांपल और बोलिए। वह एक चोर होगा, या वह एक चोर हो सकता है। ही ही इज थीफ। He may be thief. आप आपने तो इच बोल दिया, उसको कंफर्म कर दिया कि सॉरी, वह है। May ही be हो मे बी सर. थीफ। ही मे बी अ थीफ। ही मे बी अ थीफ। यस। वह वह शायद ही एक चोर होगा। ही माइट बी अ थीफ। वह वह यकीनन एक चोर होगा। ही मस्ट बी अ थीफ। ओके, ओके। लेकिन जरा कंफर्म कर दे कि वह एक चोर है। ही इज अ थीफ। ठीक है भाई, आपने ये बात समझा बहुत अच्छा से। ओके, अभी हम चलते हैं कैन और कुड पर। वेल, तो इस पर कौन कौन भाई प्रैक्टिस करेंगे कैन और कुड पर? सामने आइए। कैन और कुड पर कौन सा भाई प्रैक्टिस करेंगे? Yes. आसिफ जी। जी सर जी. तो आइए फेस टू फेस बात करिए। वीडियो छोड़ दिए सर आजकल. क्या हुआ? वीडियो छोड़ दिए सर आज. कल 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 ओपन करेंगे सर. आज कोई प्रॉब्लम? हाँ सर, तो एक्चुअली शर्ट वोट नहीं पहने हुए इसलिए. क्या है? शर्ट नहीं पहने हुए सर इसलिए. तो आप तो सलमान खान है ना। आप आप तो खली हैं, खली शर्ट थोड़ी पहनता है। अरे नहीं सर, रहने दी. कल 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 से इंशाल्लाह ओपन ओके। बहुत अच्छा लगा भाई, हसीम ने बोला कि आज हम फेयर एंड लवली नहीं लगाए हैं, करेंगे. इसीलिए आज हम लाइव नहीं आ पाएंगे। कल हम पूरा मेकअप कर लेंगे तो हम आएंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं कैन और कुड के बारे में, यानी कैन बी और कुड बी के बारे में। बी हम लगाएंगे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बी है। जब आप अपनी ताकत, अपनी एबिलिटी, अपनी ये स्ट्रेंथ बताएं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, तो वहां पर आप बोलेंगे आई कैन। जैसे मैं फॉर मैं एक डॉक्टर बन सकता हूं। अपनी अपनी काबिलियत बता रहा हूं कि मेरे अंदर भी वो काबिलियत है कि मैं ये बन सकता हूं। मैं डॉक्टर बन सकता हूं, आई कैन बी अ डॉक्टर। मैं एक इंजीनियर बन सकता हूं, आई कैन बी एन इंजीनियर। मैं एक लीडर बन सकता हूं, आई कैन बी अ लीडर। मैं तंदुरुस्त हो सकता हूं, आई कैन बी हेल्दी। मैं अमीर बन सकता हूं, आई कैन बी रिच। जब आप अपनी ये हुनर बताएं, अपनी क्वालिटी बताएं, अपनी योग्यता बताएं, अपनी ताकत बताएं, अपनी स्ट्रेंथ बताएं कि मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं ये कर सकता हूं, कहेंगे आई कैन, आई कैन, आई कैन। लेकिन लेकिन सेम बात अगर आपको पास्ट में बोलनी हो कि मैं एक डॉक्टर बन सकता था, मैं अमीर बन सकता था,
मैं तंदुरुस्त हो सकता था, मैं महान बन सकता था, मैं एक यूट्यूबर बन सकता था। I could be a YouTuber. I could be rich. I could be a leader. I could be a teacher. जो भी बनना हो पास्ट में, मैं ये बन सकता था, मैं वो बन, I could be, I could be, I could be. और प्रेजेंट में बोलना कि बन सकता हूँ, I can be, I can be, I can be. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कैन बी और कुड बी समझ में आ गया। अब जरा हसीब जी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये बात कंफर्म हो जाए कि आपको आ गया। उसके बाद हम चलते हैं अगले लेसन पे। क्या आप रेडी हैं? यस। वेल, मैं एक लीडर बन सकता था, बन सकता हूँ। हम्म। कुड बी अ लीडर। हूँ भैया, है प्रेजेंट। अच्छा, आप पास्ट में बोल रहे थे सर, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे आई कैन बी अ लीडर। मैं एक लीडर बन सकता था। आई कुड बी अ लीडर। मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ। आई कैन बी अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बन सकता था। आई कुड बी अ डॉक्टर। ओके। मैं एक मैं एक पुलिसमैन बन सकता हूँ। आई कैन बी ए पुलिस मैन। मैं एक पुलिस वाला बन सकता था। आई कुड बी अ पुलिस मैन। ओके। अच्छा, आपने दोनों सही बताया, लेकिन जो भाई अभी कुछ देर पहले जसवंत भाई के साथ प्रैक्टिस चल रही थी, मे, माइट और यस सर। और मस्ट, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं शुड और वुड की तरफ। सर कौन एक है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है हाँ सुड जी, में। बोलिए ना, और वो बोलिए। अभी पूछ रहे या फिर सुड में आएंगे तब पूछेंगे? किस पर है? सुड पे। तो उसको पढ़िए, हो सकता है सवाल पूछने का नौबत ही ना है। अच्छा और ठीक है फिर सर, भी ठीक। मेरे बताने के बावजूद अगर क्वेश्चन बनेगा तो पूछिएगा। हाँ, आपको बताने के बाद अगर ऐसा लगा तो फिर पूछेंगे। ओके सर, ओके। आप थैंक में यू से सर। कौन भाई है जो ये शुड बी और वुड बी पर प्रैक्टिस करना चाहेगा? सामने आइए। बिलाल जी। हाँ, बहुत गुड इवनिंग अच्छे। फिलहाल। बिलाल, यस। मेरा एक मेरा कंफ्यूजन था सर, इसलिए मैं आपको पूछा फूड में। फूड तो ठीक ठाक है। हाँ हाँ, अभी अभी रुक जाइए, अभी मैं बता रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ, और बताने के बावजूद अगर आपका सवाल बना रहा ना तो फिर क्वेश्चन करिएगा, ठीक है? समझे आप मैं क्या बोला? ठीक। हाँ सर, समझ में आया। ओके। अब मैं चल रहा हूँ शुड बी और वुड बी के बारे में बताने। इसके पहले कि मैं कुछ शुड बी और वुड बी के बारे में बताऊं, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं आज कैन का, चाहे मे का, जितना भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया ना, मैं उसका कंप्लीट यूज नहीं बता रहा आपको। मैं बस आज कुड बी के बारे में बताया, कैन बी के बारे में बताया। कैन का इस्तेमाल और भी जगह बी का, भी होता है। आई कैन बीट यू, बी तो आया ही नहीं। ओके। ही मे हैव अ गन, मे के साथ हैव आ गया। तो मैं आज जो भी टॉपिक पढ़ाया, आपको ये नहीं समझना है कि मैंने मे का सभी इस्तेमाल पढ़ा दिया, नहीं। मे का इस्तेमाल तो दुआ बदुआ देने के लिए भी किया जाता है। मे गॉड ब्लेस यू। मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं। कुड बी कहाँ लगेगा, मे बी कहाँ लगेगा, माइट बी कहाँ लगेगा, मस्ट बी कहाँ लगेगा, शुड बी, वुड बी कहाँ लगेगा। कल इसका हम दूसरा वर्जन देखेंगे कि कैन हैव, शुड हैव, मे हैव, वुड हैव कहाँ लगेगा। एक एक करके हम समझेंगे ना तो सब हम आराम से समझ जाएंगे। और एक ही बार कुड का या वुड का पूरा इस्तेमाल बताना शुरू करूँ ना तो आप दो चार सीखेंगे, बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बस एक वर्ड चुना, बी वाला। कल हम चुनेंगे हैव वाला, फिर हम कुछ और चुनेंगे। इस तरीके से एक एक करके हम सभी सीख जाएंगे। वेल, अभी हम चलते हैं शुड और
वुड के बारे में जानना। शुड बी का इस्तेमाल हमें तब करना है जब आप किसी को सलाह देना चाहते हो कि आपको कोई चीज बनना चाहिए चाहे होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए, आप किसी को राय दे रहे हैं कि आपको कोई चीज बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। ओके, अगर आप बनने की बात नहीं करें ना तो आप बी नहीं लगाएंगे। ओके, मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, हालांकि मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं बोलना चाह रहा था जिसमें बी नहीं आया, लेकिन मुझे बिलाल साहब को कुछ कहना है तो मैं सोचा कि क्यों नहीं सेंटेंस में बोल दूं। बिलाल जी, आपको बैठ जाना चाहिए, बैठ जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए। कंफर्टेबल कब तक खड़े रहेंगे? आपको बैठ जाना चाहिए। मैं आपको राय दे रहा था कि आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड सिट डाउन। इसमें बी नहीं आया क्योंकि मैं कोई बनना या होने की बात नहीं कर रहा था। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि आपको आना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, देना चाहिए, लेना चाहिए, हंसना चाहिए, ये कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे। बस आज हम देखेंगे बी वाला, जहां पे होगा बनना या होना। आपको तंदुरुस्त होना चाहिए, यू शुड बी हेल्दी। आपको ईमानदार बनना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। आपको नेक बनना चाहिए, यू शुड बी जेंटल। यस, आपको रहमदिल बनना चाहिए, यू शुड बी काइंड। आपको कहते हैं सभ्य, और दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड हिंदी में कहते हैं सभ्य। आम वर्ड अभी याद नहीं आ रहा है। आपको सभ्य बनना चाहिए, यू शुड बी सिविलाइज्ड। हम लोग अपने आम वर्ड में कहते हैं कि आपको इंसान बनना चाहिए, यानी तौर तरीका वाला बनना चाहिए। जब भी आप किसी को कोई चीज होने की या बनने की सलाह देना चाहते हैं कि तुमको ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, यू शुड बी, यू शुड बी, यू शुड बी, फिर आप बोलिए वो वर्ड जो आप कहना चाह रहे हो सकता है कि आप यू के बारे में किसी और के बारे में बोलना चाहते हैं। उसे ईमानदार बनना चाहिए, लड़का है तो ही शुड बी, लड़की है तो शी शुड बी। उसे एक मैनेजर बनना चाहिए, शी शुड बी या ही शुड बी अ मैनेजर। जो भी सिचुएशन है बोलिए। उन लोगों को अमीर बनना चाहिए, दे शुड बी रिच। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको शुड भी समझ में आया कि जब आप किसी को सलाह दे रहे हो कि आपको ये चीज होना चाहिए चाहे बनना चाहिए, आप बोलेंगे शुड बी। आइए जरा वुड बी के बारे में देखें। सर वुड, आपको बोले थे हम सर हाँ क्वेश्चन जी, है। हाँ जी, अब सवाल करिए। हाँ, वहां पे एयरपोर्ट होना चाहिए। ये एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन भाई ने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। जी सर। वहां एक एयरपोर्ट होना चाहिए, इस तरह के सेंटेंसेस। इस कमरे में एक फैन होनी चाहिए, मेरे गांव में एक हॉस्पिटल होनी चाहिए, कहेंगे देयर शुड बी, देयर शुड बी, देयर शुड बी। हाँ हाँ, देयर शुड बी अ हॉस्पिटल इन माय विलेज, देयर शुड बी अ फैन इन दिस रूम, देयर शुड बी a college, a girls college in my village. There should be, there should be, there should be. समझ गया सर, समझ गया। थैंक ओके, यू। ये जब शुड का मैं पूरा इस्तेमाल बताऊंगा ना तो कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, लेकिन मैं पूरा इस्तेमाल बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। किसी ने कहा है थोड़ा खाओ बनारस में रहो, मतलब कम ही पढ़ो लेकिन अच्छा से पढ़ो, समझ में आएगा। वेल, इसीलिए सारा बात बी वाला देखा जाएगा। वेल, तो अभी मैं सूट बता दिया, अब जरा वुड का देखिए। नो डाउट वुड का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए की जाती है, संभावना। वो जो मैं बोला था ना, उसी सेंस में वुड का भी इस्तेमाल होता है। हाँ, लेकिन वुड का इस्तेमाल ज्यादातर हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में की जाती हैं। आप कहेंगे व्हाट इज हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस? अब ये किस बला का नाम है? अब मेरा मतलब है इमेजिनरी सेंटेंसेस में की जाती हैं। अरे सर, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे भैया, मेरा मतलब काल्पनिक वाक्य में की जाती है, जिसमें आप कल्पना करते हैं, मीन्स अनरियल सेंटेंस। आप बस ख्याल सोचते कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता
तो मैं बिलाल बिलाल जी को गृह मंत्री बना देता। बस ख्याल कर रहे हैं ऐसा। ऐसे सेंटेंसेस का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं चिड़िया होता मैं आसमान में उड़ता, अगर मैं शाहरुख खान होता तो मैं एक गाना गाता। है नहीं, आप कुछ ऐसा होने की आप कल्पना कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। इस सूरत में आप बोलेंगे वुड बी। ओके, कैसे बोलेंगे मैं आपको बता रहा हूं। जब हम कोई चीज होने की कल्पना करते हैं ना, ख्वाहिश करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस दो पार्ट में आती हैं। पहले पार्ट में वर या हैड बोला जाता है, दूसरे पार्ट में आप बोलेंगे वुड बी। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक डॉक्टर हो जाता। ना तो मेरे बात सुनकर लगा ही होगा आपको कि ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मैं एक डॉक्टर हूं। ओके, तो अगर मैं कहूं अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी। अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी। आपके दिल में आ रहा होगा कि हैड क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये काल्पनिक सेंटेंस है। और काल्पनिक सेंटेंस में जब कोई रखने की बात करे ना, कि मेरे पास ये चीज होता, आप बोलेंगे हैड। इफ आई हैड मनी आई वुड बी अ डॉक्टर। ओके, अगर मेरे पास नॉलेज होता ना, तो मैं एक टीचर बन जाता। इफ आई हैड नॉलेज आई वुड बी अ टीचर। तो एक सर, एक हाँ जी, क्वेश्चन था सर। जी क्वेश्चन ये है सर कि जैसे अगर वो खाना खा लिया होगा, यानी कि वह खाना खा लिया होगा, तो सर अगर वो आ हमारा रहा है, मतलब ये हो चुका है तो आ रहा उसे है, हम आ रहा है, वर्ब का आ रहा थर्ड भी। है, स्टेप बाय स्टेप आ ओके रहा है। सर। मैं उधर चल रहा हूँ, वही शुरू किया हूँ अभी, जो आप पूछ रहे हैं ना, बस इसके बाद वही चीज मैं बोलने वाला था। सर ये तो जो ना दो जो सेंटेंस बोल रहे हैं आप, ये दोनों तो पास्ट में हो गए फिर। जी। हाँ। नहीं सर, इसमें भी पॉसिबिलिटी है ना सर, मतलब 50-50 का पॉसिबिलिटी है ना सर। वह खाना खा लिया होगा, ही मे बी ईटन फूड बोलेंगे, ईट फूड बोलेंगे सर। नहीं नहीं, जब आपने हैव बोल दिया ना तो आप ईटन बोलेंगे, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। सर वह खाना खा लिया होगा। हाँ हाँ, देखिए जानते हैं आप कंफ्यूज क्यों हैं भाई, क्योंकि ना आप वक्त से पहले क्वेश्चन कर दिए हैं। अगर आप थोड़ा सा सब्र करते ना, तो मैं जा रहा हूँ, लाइन लाइन बाय लाइन उधर ही जा रहा था। ओके थोड़ा ओके, सा नो प्रॉब्लम एक सर। एक बार मेरी सॉरी बात सर। पूरी एक बार पूरी होने दीजिए, उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन रह जाएगा तो पूछ लीजिएगा। राइट, ओके, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ आगे की तरफ। तो मैं कह रहा था, ये हाँ काल्पनिक सेंटेंसेस। अगर मैं एक अगर मैं एक चिड़िया होता, इस सेंटेंस में ना मैं वुड बी नहीं बोलूंगा, बी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल चुन रहा हूं जहां होना बनना नहीं आएगा। अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इसमें दो कंफ्यूजन है। एक तो मैंने वुड के बाद बी नहीं बोला। क्यों? देखो दोस्त, बी तब बोलना है ना जब आप होना या बनना बोलें। जैसे मैं एक डॉक्टर होता, मैं एक इंजीनियर होता, मैं लंबा होता, मैं तंदुरुस्त होता। होना बोलेंगे ना तो बोलेंगे बी। अगर आप कोई काम का जिक्र कर देंगे, आना जाना, खाना पीना, पढ़ना पढ़ाना, देना लेना, हंसना मुस्कुराना, तो बी का वहां कोई काम नहीं है। तो मैंने जो सेंटेंस बोला था कि अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता, तो यहाँ पर हम भी बोलेंगे वुड, बी नहीं बोलेंगे। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आप चाहते कि नहीं नहीं आप बी इसमें बोलिए, बी बोल के दिखाइए, तो मैं एक एक नया एग्जांपल बोल रहा हूँ, सिम मिलता जुलता। अच्छा, एक और क्वेश्चन वो भी बता दूं। पिछला जो मैं एग्जांपल बोला था उसमें मैं हैड बोला था। अभी दो तीन सर एग्जांपल जो मैं दिया था पहले। हेड वाला एक एग्जांपल फिर से बोलिएगा सर। हेड वाला। हाँ हाँ, बोल दे रहा हूँ। अभी इसके पहले मैं दो तीन जो एग्जांपल दिया था ना, उसमें मैं हैड बोला था। क्यों? मैं रखने की बात कर रहा था।
लेकिन लास्ट वाला जो एग्जांपल था ना, उसमें मैंने वर बोला था, क्योंकि मैं रखने की बात नहीं, खुद होने की बात कर रहा था। जब आप रखने की बात करेंगे तो हैड, और जब खुद होने की बात करेंगे तो वर। अब मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों में आपको समझ में आएगा कि क्या फर्क है। अगर मेरे पास एक चिड़िया होता तो मैं एक शिकारी बन जाता। क्या मैं अपने आप को चिड़िया बनने को बोल रहा हूं? नहीं नहीं, मैं तो शिकारी बनूंगा ना। अगर मेरे पास एक चिड़िया होता तो मैं एक शिकारी बन जाता। इफ आई हैड अ बर्ड आई वुड बी अ हंटर। इफ आई हैड अ बर्ड आई वुड बी अ हंटर। लेकिन जरा अगला एग्जांपल देखिए, अगर मैं एक चिड़िया होता, अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। इस बार मैं अपने को चिड़िया बनाने की बात कर रहा हूं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। नहीं समझ में आया ना? एक एग्जांपल और देखिए, अगर मेरे पास एक पुलिस वाला होता तो मैं उससे मदद मांगता। अगर मेरे पास एक पुलिस वाला होता, क्या सेंटेंस सुनकर लगा कि मैं पुलिस वाला होता? नहीं। अगर मेरे पास एक पुलिस वाला होता तो मैं उसे मदद मांगता। इफ आई हैड अ पुलिस मैन आई वुड आस्क हिम फॉर हेल्प। आई वुड आस्क हिम फॉर हेल्प। आस्क फॉर हेल्प का मतलब मदद मांगना। आई वुड आस्क हिम फॉर हेल्प। लेकिन जरा इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके एक बार और सुनिए। अगर मैं एक पुलिस वाला होता तो मैं आपकी मदद करता। अगर मैं एक पुलिस वाला होता तो आपकी मदद करता। इफ आई वर अ पुलिस मैन आई वुड हेल्प यू। जब अपने खुद को बनने की बात करेंगे ना तो वर लगाएंगे, वही रखने की बात करेंगे तो हैड बोलेंगे। अब आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आई के साथ तो वॉज लगता है ना, वॉज, ये बार बार आप वर क्यों बोल रहे हैं? बेशक आई के साथ वॉज लगता है और आप आई के साथ वॉज ही बोलिएगा, लेकिन जब आप आई के साथ वॉज बोलेंगे ना तो वो अनरियल सेंटेंस नहीं होगा, वो रियल सेंटेंस हो जाएगा। हाँ हाँ, सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वॉज बोल देंगे ना तो कल्पना नहीं होगा, वो आप हो जाएंगे। जैसे आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, पास्ट में था मैं एक डॉक्टर। मतलब सच में था मैं। हाँ, हकीकत हो जाएगा। आई वॉज एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर था। लेकिन जब आप बस कल्पना कर रहे हैं, हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ख्याली पुलाव, बस ख्याल कर रहे हैं कि मैं शाहरुख खान होता, मैं सलमान खान होता, बस ख्याल कर रहे हैं ना कि ऐसा होता, तो आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ईना हो, मीना हो, डीका हो, रेका हो, फीका हो, चंपा हो, चमेली हो या अनारकली क्यों ना हो, आप वर ही बोलेंगे, क्योंकि आप अनरियल सेंटेंस बोल रहे हैं, आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इफ अगर मैं आपकी जगह पर होता ना, इफ आई वर यू, हाँ, इफ आई वर यू का मतलब अगर मैं आपकी जगह पर होता, इफ आई वर यू मैं एक इंजीनियर बन जाता। आई वुड बी एन इंजीनियर। वेल, तो यहां पर आपको वुड बी का इस्तेमाल समझ में आया कि वुड बी का इस्तेमाल हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस यानी काल्पनिक सेंटेंस में करते हैं। अभी भाई का एक सवाल है कि भाई ने पूछा वुड हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, जैसे वह खा लिया होगा, ही मे हैव ईटन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो वुड है, चाहे कैन है, चाहे मे है, चाहे माइट है, इसका बस एक ही इस्तेमाल नहीं है। मिसाल हम शुड शुड का ही ले लेते हैं। अभी आज मैंने आपको पढ़ाया शुड बी, आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, ये तो मैंने पढ़ाया नहीं। आपको जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। आपको यहाँ आना चाहिए था, यू शुड हैव कम, ये तो मैंने पढ़ाया नहीं। क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि आज सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, बी वाला, और जिसके साथ बी लगता है सब बताऊंगा, चाहे मे के साथ, चाहे माइट के साथ, कैन के साथ, सूट के साथ या मस्ट के साथ। बी वाला कंसेप्ट हम खत्म करेंगे। और मैं ये सोचा था कि कल अब जिसके साथ हैव लगता है सारा हैव वाला बताऊंगा, और उसके बाद हैव के साथ कभी कभी लगता है थर्ड फॉर्म। जैसा अभी मैं बोल रहा था कि मुझको मुझे वहां जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन देयर। मुझे
इंग्लिश बोलना चाहिए था। आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं शुड हैव के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म बोल रहा हूं। ओके, वो मर गया होगा, ही मे हैव डाइड। ये सेंटेंस मैं किस तरह से बोल रहा हूं, आप इस पर मत जाइए, आपको समझने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको डेमो दे रहा हूं, एग्जाम्पल। कल या परसों ये चीज आएगी तो पूरा डिटेल से बताऊंगा। बस एक डेमो दे रहा हूं कि बस ये ना समझिएगा कि मे बी, बस मे बी है, मे हैव भी है, मे हैव प्लस वो आपका थर्ड फॉर्म भी है। मे हैव बोलने का मतलब ये नहीं है कि मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगा, कभी आता है कभी नहीं आता है। देखिए मैं तो एग्जांपल बोल रहा हूँ, उसके पास एक बंदूक होगा, ही मे हैव अ गन, थर्ड फॉर्म आया ही नहीं। उसके पास एक चाकू होगा, ही मे हैव अ नाइफ, थर्ड फॉर्म तो आया ही नहीं। तो क्या है ना कि इनका इस्तेमाल कई जगह पर होता है, कई बात को बताने के लिए होता है। हाँ, मे हैव प्लस नाउन, मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यही मामला सबके साथ है, कुड हैव, शुड हैव, सबके साथ है। तो एक एक करके अगर हम समझेंगे तो हम बड़े आराम से सभी कंसेप्ट को समझ जाएंगे, और एक ही दिन में सब समझने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक खिचड़ी हो जाएगा, हौच पौच। तो आज आप बस आप लर्न करें, बी, कैन बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, और इसको कंफर्म कर लें। कल हम हैव लेकर आएंगे, फिर उसके बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। भाई ने पूछा था कि वहां पर एक हॉस्पिटल होना चाहिए, तो अब ये भी कंसेप्ट है। अब उस तरीके से एक एक करके सभी को पढ़ा जाएगा, जैसे कि वहां एक हॉस्पिटल होना चाहिए, देयर शुड बी अ हॉस्पिटल। ओके, तो अब फिर अगर अगर आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं पैसा भेज देता। हाँ, अगर मेरे पास एक मोबाइल होता, इफ आई हैड अ मोबाइल, और मैं पैसा भेज देता। सर आप, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है ना, तो अपने किसी दोस्त से बोलकर पैसा भेज दीजिए मुझे सर। बहुत अच्छे हैं आप, कौन बोल रहे हैं आप? आपका आसिफ नाम? सर, आसिफ आसिफ। हाँ जी, हाँ जी, आप तो अच्छे हैं, भेज भेज दीजिएगा। अगर मेरे पास एक मोबाइल होता, इफ आई हैड अ मोबाइल, मैं आपको पैसा भेज देता। आई आई वुड वुड सेंड सेंड मनी। यू मनी, आई वुड सेंड यू मनी। मतलब इसमें ये बी नहीं लगेगा है ना? कैसे लगेगा? आप अब बनना होना की बात करेंगे तब तो लगेगा। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल। एक बनना पर मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश बोलिएगा। जी सर। ओके, अगर मेरे पास एक यूट्यूब चैनल होता तो मैं करोड़पति बन जाता। इफ आई हैड यूट्यूब चैनल आई वुड, क्या बोले थे, करोड़पति में, आई वुड बिकम करोड़पति। जब करोड़पति की इंग्लिश नहीं आती है ना, तो करोड़ हटा दीजिए, बस पति बोलिए, हस्बैंड। आसिफ जी, जी सर, जी सर। मान लीजिए करोड़ का नहीं आ रहा है, तो कम से कम पति का तो आ रहा है ना आपको। हस्बैंड। हाँ, तो हस्बैंड बोल दीजिए। बोलिए। क्या बोले सर? क्या बोले? अगर मैं एक यूट्यूबर होता तो मैं करोड़पति होता। इफ आई हैड ए यूट्यूबर आई वुड, कैसे बोलेंगे करोड़पति? करोड़पति की इंग्लिश नहीं आ रही आपको? करोड़पति होगा ना सर? तो करोड़ हटा दीजिए ना, पति बोल दीजिए कि मैं एक पति होता। रिच मैन भी बोल सकते हैं। खैर, करोड़पति को इंग्लिश में ये तो इतना, ये वर्ड इतना पॉपुलर है कि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में आता है। मिलेनियर, 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 बिलेनियर। अरबपति कहते बिलेनियर, और करोड़पति मिलेनियर, मिलेनियर। तो आई वुड मिलीनियर होगा क्या? अ मिलेनियर, यस, आई वुड बी अ मिलेनियर। ओके सर, याद नहीं आ रहा था सर। कहिए MI MI LLI LLI O O NA NA
IRE, IRE, millennial. मिलेनियर, नहीं मिलेनियर। नहीं उठाता है। Okay. ठीक है, तब क्या बना रात हो गया है। सलाम। सलाम। वेल, तो आज का टॉपिक खत्म होता है। अब कल हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन कल एक टॉपिक दिया गया था सर ना इसका बात करने के मतलब लिए। क्या होता है? वुड यू लाइक टी और कॉफी, इसका मतलब क्या होता है? आप कुछ बोले लेकिन आवाज बहुत धीरे आई है। हेलो हाँ, तेज सर, बोलिए। इसका क्या मतलब क्या था? वुड यू लाइक टी और कॉफी, इसका मतलब क्या होता वुड यू लाइक टू बी? खैर, मुझे आपकी पूरी बात तो सुनाई नहीं पूरी बात सुनाई नहीं दी, लेकिन जहां तक मैं सुना उसको मैं बोल रहा हूँ। है? वुड यू लाइक टी और कॉफी? हाँ हाँ, वैसे तो दोनों में सब जो पिलाएंगे तो इस वक्त दिल कर रहा है। आप कोई लाएंगे मैं दिल से स्वागत करूंगा। जब आप किसी इंसान की मर्जी पूछना चाहते हैं, किसी की चाहत ख्वाहिश पूछना चाहते हैं, आप कहेंगे वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू। यानी आप क्या पसंद करेंगे, आप क्या चाहेंगे। जैसे आप मेरे घर आए हैं तो मैं बोलूंगा आप चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफी? वुड यू लाइक टू टेक और कॉफी? ओके। आप बैठना पसंद करेंगे या सोना? वुड यू लाइक टू सिट और स्लीप? वुड यू लाइक टू। आप इंग्लिश बोलना पसंद करेंगे कि लिखना? वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश और राइट? आप यहाँ आना पसंद करेंगे कि वहां जाना? वुड यू लाइक टू कम हियर और गो देयर? वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू। तब बोलना है जब आप किसी की मर्जी पूछे, किसी की चाहत पूछे कि आपका क्या चाहत है, आपकी क्या मर्जी है। आप ट्रेन में हैं, आप कहीं पर हैं और थोड़ा जगह नहीं है, तो आप किसी से आपको कहना हो कि मेहरबानी करके क्या थोड़ा खिसक जाएंगे? आप कहेंगे वुड यू प्लीज। लाइक की जगह पर आप प्लीज ही बोल सकते हैं। वुड यू प्लीज मूव अ बिट, वुड यू प्लीज मूव अ बिट। या अगर ये नहीं बोलना चाहते तो लाइक वाला ही बोलिए, वुड यू लाइक टू मूव अ बिट, वुड यू लाइक टू मूव अ बिट। अब बिट का मतलब होता है जरा सा, थोड़ा सा। वुड यू लाइक टू मूव अ बिट? You say something? यस। और किसी भाई को कुछ कहना है? सर हम आपका वीडियो यूट्यूब चैनल देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे यूट्यूब में, तो एक छोटी सी बच्ची थी, तो वो आपकी स्टूडेंट है क्या? जी हाँ। कुछ ज्यादा ही छोटी लग रही थी वो, लेकिन अच्छा बोल रही थी वो। जनरली मेरे कोचिंग में उतने छोटे बच्चे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि फीस बहुत महंगी होती है। लेकिन अच्छा। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ ना, वो मकान मालिक की फैमिली से है, तो वो लोग भेज देते हैं छोटे बच्चों को। तो लेकिन अच्छा बोल रही थी वो। हाँ, बच्चे हैं, कोशिश करते हैं। हम्म, आप लोग भी अच्छा बोलते हैं। नहीं सर हम लोग क्या अच्छा बोल। दैट्स ग्रेट। तो चलते हैं, कल एक टॉपिक दिया गया था। कौन है जो उस टॉपिक पर बहस करेगा? क्या टॉपिक था? मोबाइल यूज अच्छा, हार्मफुल है। कौन कौन है जो उस टॉपिक पर पहले आज बात करेगा? अपना नाम बताइए। इज मोबाइल यूजफुल हार्मफुल, यही टॉपिक है। मोबाइल यूजफुल है हार्मफुल है। इरापा बंटी तो एक तरफ से मोर्चा संभालने के लिए रेडी है। और कौन है? सर हम भी बोले। जी, हसीब जी बोलेंगे आईफोन। आप? सॉरी सर, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, रूममेट सोए हैं। क्यों नहीं ज्यादा बोल सकते भाई, क्या प्रॉब्लम है? रूममेट स्लीपिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। और कोई? ओके, ओके, ठीक। तो हसीब जी, आपका क्या है? इज मोबाइल यूजफुल हार्मफुल? सर बहुत, अरे अगर बहुत ऐसे कैसे हो? कुछ। एक कोई बताइए, ताकि अब आप बहस करने जा रहे हैं ना, डिबेट में तो एक कोई बोलना पड़ेगा।
यूजफुल सर। तो मिस्टर इरावा बंटी इज गोइंग टू से हार्मफुल, राइट? यस सर। हसीब जी, आप अपने कैमरा ऑन करेंगे? सर एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 मिनट ना। ठीक है, जाइए पाउडर लगा के आइए। शर्ट पहन लेते सर। नहीं नहीं, थोड़ा सा दूर में था शर्ट इसलिए। ठीक है, मैं इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद 1 सेकंड में फिर आप लोग कनेक्ट करिएगा, क्योंकि ना मैं इस पार्ट को थोड़ा-सा जो ये आप लोग लाइव कन्वर्सेशन करेंगे, मैं इसको थोड़ा-सा डेमो के तौर पर लेना चाहता हूँ। तो मैं ये नहीं समझिए कॉल कॉल मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। करके मैं तुरंत जॉइन हो जाऊँगा, आप भी जॉइन हो जाइएगा।